बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की रिपोर्ट दे दी है। यानी जिस नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था वो बालिग निकली और उसके बाद अब पॉक्सो एक्ट रद्द करने की मांग की गई है। ऐसे में क्या अब बृजभूषण पर कार्रवाई संभव हो पाएगी, क्योंकि पहलवान पूरी मशक्कत उनको गिरफ्तार कराने की कर रहे थे, लेकिन अब तक कई घंटे बीत चुके हैं चार्जशीट दाखिल होने के बाद और ये खबर आने के बाद कि पॉक्सो एक्ट रद्द कराने के लिए रिपोर्ट दे दी गई है। लेकिन अब तक किसी पहलवान का कोई बयान, कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस के चार्जशीट के बीच पॉक्सो अगर हट जाएगा तो क्या बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है, ये जानकार कह रहे हैं कि अगर पॉक्सो एक्ट हट गया तो उसके बाद बृजभूषण आराम से पाक साफ साबित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत केस दर्ज हुए थे। कहा गया था कि एक नाबालिग पहलवान के साथ शोषण होने की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तेजी से जांच करके दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट पर मुकदमा दर्ज कराने वाली नाबालिग के बयान लिए और सबूत जुटाए, उसके बाद अब पॉक्सो एक्ट हटना तय माना जा रहा है। अब बृजभूषण शरण सिंह पर कड़ी कार्रवाई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं हो रहा है। ऐसे में पॉक्सो एक्ट क्या है जिसके चलते बृजभूषण न सिर्फ जेल जाने के मुहाने पर खड़े थे, बल्कि उनको महीनों तक जेल में गुजारने की भी तैयारी करनी पड़ सकती थी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पॉक्सो एक्ट है क्या, जिस पर जो लगता है तो उस पर कितनी सजा हो सकती है उसको, और सुप्रीम कोर्ट के वकील और कानून के ज्ञाता क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि पॉक्सो कानून में दर्ज केस होने के बाद अपराधों की जांच और उसके ट्रायल के लिए विशेष व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा साल 2012 में कानून में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद यह तय होता है। ऐसे में मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। केस दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में अवनीश कुमार और बिहार सरकार के एक मामले में गाइडलाइन दी थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर इसका कोई पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद पहली बार दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस चाहती तो बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सकती थी। पुलिस के पास गिरफ्तारी के खिलाफ जब तक कोई मजबूत वजह ना हो तब तक गिरफ्तारी नहीं टाली जा सकती, ऐसा भी प्राविधान है। कानून के जानकार बताते हैं कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, डकैती जैसे मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूरी है, जिससे कि समाज और अपराधों से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इन 4 और गैर जमानती मामलों में गिरफ्तारी जरूरी है। उनमें से पहला है कॉग्निजेबल और संगीन अपराध, दूसरा शातिर अपराधी से समाज को खतरा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है सबूत और गवाहों को अगर खतरा हो, और अपराधी के भागने का अगर खतरा हो तो इनमें गिरफ्तारी जरूरी है। वहीं पहलवानों के मामले में पुलिस ने लंबे समय तक पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे में जब अदालत का आदेश हुआ तब मुकदमा दर्ज हुआ। और अब बात आती है कि जिन 2 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हुए थे उनमें कितनी सजा का प्राविधान है। तो आइए आपको बताते हैं कि बृजभूषण के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में आईपीसी की धारा 354, जिसमें 1 से 5 साल की सजा हो सकती है, 354A जिसमें 3 साल की सजा का प्राविधान है। इसके अलावा उन पर एक और मुकदमा था 354D के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर पॉक्सो एक्ट लगा रहता है तब फिर उनकी सजा ये बढ़ जाएगी। अगर ये साबित भी होता है तो ये अपराध गैर जमानती भी है, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद कम से कम 7 साल जेल में बिताने ही होते हैं और अधिकतम उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। लेकिन अब पॉक्सो का जो खतरा है वो हटता नजर आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होती है। अरेस्ट के लिए तय समय कोई नहीं है। हालांकि पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
नमस्कार।